स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। स्क्रीन विजिबल हो रही है तो बेटा एक बार यस बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, बस अब अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। अब हम अपना टॉपिक बिगिन करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर लिटरेसी। जिस तरह से हमारे नॉर्मल टर्म में लिटरेसी का मतलब है पढ़ना लिखना समझना, वैसे ही कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं और उसकी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, तभी ये कहा जा सकता है कि यू आर कंप्यूटर लिटरेट। Computer literacy is defined as the knowledge and ability to use computers and related technology efficiently with a range of skill covering levels from elementary use to programming and advanced problem solving। यानी बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर्स को यूज करना आता है और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज है, तो हम कह सकते हैं कि आप कंप्यूटर लिटरेट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंप्यूटर लिटरेसी की तो बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर की ये डिफाइन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट डेटा, प्रोसेस डेटा, स्टोर डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है बेटा कि आपका कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ वैल्यूज इनपुट करता है, उस पर कोई कैलकुलेशन करता है और फिर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, ये हमेशा इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है। विदाउट इंस्ट्रक्शन ये कोई भी काम नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर है ये आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। व्हाट डू यू मीन बाय आईपीओ साइकिल? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, हम ह्यूमंस भी आईपीओ साइकिल पर ही वर्क करते हैं। देखिए, जैसे अभी अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को कहती हूँ, सपोज मैं आयुष से कहती हूँ कि आयुष बेटा जाओ और एक चौक लेके आओ। बेटा ये क्या हुई आपकी इंस्ट्रक्शन। आयुष जाओ चौक लेके आओ, दिस इज इंस्ट्रक्शन। जस्ट अ मिनट, कोई स्टूडेंट आया है उसे एडमिट कर लेते हैं। तो ये हुई इंस्ट्रक्शन। अब आयुष गया चौक लेके आया, ये हुआ प्रोसेसिंग। अब उसने चौक मुझे हैंड ओवर किया, ये हुआ आउटपुट। यानी हम सभी आईपीओ साइकिल पे वर्क करते हैं। दैट मीन्स इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कोई इंस्ट्रक्शन होती है जो इनपुट होती है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है और फिर जो रिजल्ट आता है उसे हम आउटपुट करते हैं। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। किसी को भी डाउट नहीं है? बेटा अगर किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके फटाफट बोलो, फिर मैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है बेटा वो दो चीजों से मिलके बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर? A generic name for the various devices that make up a computer system. एक कंप्यूटर सिस्टम जिन डिवाइसेस से मिलके बनता है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। चाहे वो आपका माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, हार्ड डिस्क हो, आपका मदरबोर्ड हो, ये सब मिलके बनाते हैं आपका हार्डवेयर। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? Set of instruction that direct the computer hardware to perform a particular task. जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो कंप्यूटर को इंटरप्रेट करके बताते हैं कि उसे क्या टास्क परफॉर्म करनी है, उसे हम कहते हैं
सॉफ्टवेयर। बेटा ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपकी और कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग अलग है। जो लैंग्वेज हम ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं उस लैंग्वेज को हम कहते हैं बेटा हाई लेवल लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश, हिंदी, आपकी हरियाणवी या अदर लैंग्वेज जिसे हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं उसे हम कहते हैं बच्चे हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो आपका कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बेटा आपकी बाइनरी लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज? बेटा बाइनरी लैंग्वेज से मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस से मिलकर जो आपकी लैंग्वेज बनती है उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब आपका कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज और आप समझते हो हाई लेवल लैंग्वेज। ये तो कुछ ऐसा ही हो जाता है कि मैं एक तमिलियन को हरियाणवी के साथ बिठा दूं और कहूं कि बेटा आपस में कम्युनिकेट करो। ना तमिल बोलने वाले को हरियाणवी की बात समझ में आएगी, ना हरियाणा वाले को तमिल की बात समझ में आएगी। तो डेफिनेटली उनके बीच में कुछ ऐसा मीडिएटर होना चाहिए जो उन दोनों की बातों को एक दूसरे तक इंटरप्रेट करके पहुंचा सके। हमारे सॉफ्टवेयर कुछ हद तक यही काम करते हैं कि जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम मतलब यूजर्स, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उन्हें कंप्यूटर्स के लिए इंटरप्रेट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में ताकि उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर परफॉर्म कर सके। इस पॉइंट में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा रेज योर हैंड। बेटा लेट आने वाले ये बात ध्यान से सुने कि क्लास 8 o'clock पे स्टार्ट हो जाती है। आज मैं सबको एडमिट करती जा रही हूँ। आज के बाद अगर आप लेट आओगे तो लॉबी में ही बैठे रहोगे। दिस इज नॉट द वे। क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी, आप 8:10 तक आ रहे हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? एक बार यस बोलो माइक ऑन करके। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, माइक म्यूट करो, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हार्डवेयर को हम और ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। कंप्यूटर का ऐसा कोई भी पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। Any visible part of a computer which can be seen and touched is known as hardware. Hardware components are involved in data processing as in input, output or as both. मतलब हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो सारे के सारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। On data processing cycle, there are hardware devices used to enter data which are known as input devices, and other hardware devices used to display the information are known as the output devices. But there are also devices used as both input and output devices. कुछ ऐसे devices होते हैं जो इनपुट के लिए काम आते हैं, कुछ ऐसे devices होते हैं जो आउटपुट के लिए काम आते हैं, जबकि कुछ डिवाइसेस हमारे ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों में ही यूज होते हैं। ठीक है। Moreover, others are involved in the processing cycle such as CPU, RAM, ROM. ये भी हमारे क्या कहलाते हैं? ये भी हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है? चैट में टाइप करके बताओ व्हाट इज इनपुट डिवाइस। चैट में टाइप करके बताओ बेटा इनपुट डिवाइस क्या होता है। मैं चेक कर रही हूँ चैट, आना चाहिए आप लोगों का रिप्लाई। मैम चैट का ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा। चैट का ऑप्शन शो ओके, जस्ट अ मिनट, देन रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। फिर मैं जिसको कहूंगी वो अपना हैंड रेज करे। रेज हैंड का ऑप्शन तो आ रहा है ना? रेज हैंड का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। चलो कोई नहीं, मैं रैंडमली किसी को भी बोलती हूँ, वो इस बात का रिप्लाई करे। फिर अमित लांबा, बताओ बेटा इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस? यस। मैं तो अभी आया था। तो आप अभी आए हो तो म्यूट हो जाओ। आर्यन शर्मा,
The input devices are those devices which take input from the user, like keyboard, mouse, command, mouse, etc. Exactly. Mute your mic. Input devices are the devices which is used to feed information in computer. That means any device through which we can feed information in computer is considered as input device, whether it is a keyboard, a mouse, a mic. ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब जरा आउटपुट डिवाइस कौन बताएगा? मैं पूछती हूँ, नाम लेती हूँ भी। मुझे पूछना है गर्व से। गर्व के साथ बताओ बेटा, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? राव साहब सुन रहे हैं? Yes, ma'am. सुनाइए। The device which is not attached to a computer and used to enter the data is called output device. मुक्का मारूंगी खींच के पकड़ के। आप इनपुट डिवाइस की डिफाइन रिपीट कर रहे हो, माइक म्यूट करो। देखो बेटा, इनपुट डिवाइस नाम से ही समझो, इनपुट जो फीड करता है, आउटपुट मतलब जिससे हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को लेते हैं। Any device through which we take information from computer is known as output device. चाहे वो आपकी स्क्रीन मॉनिटर हो, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे वो स्पीकर हो, ऐसा कोई भी डिवाइस जिससे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन बाहर आती है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। और ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। आई थिंक अब बात क्लियर हो गई होगी। हार्डवेयर कंपोनेंट, इसमें इनपुट और आउटपुट तो मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे एक टर्म देखो, इनपुट यूनिट। अभी मैंने बात कही थी इनपुट डिवाइस, अब ये इनपुट यूनिट से मतलब क्या होता है? इनपुट यूनिट इज कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के साथ जितने इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो मिलके आपकी कंप्यूटर की इनपुट यूनिट को बिल्ड करते हैं। नॉर्मली हमारे कंप्यूटर के साथ क्या क्या इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं? कीबोर्ड, माउस, और क्या कहते हैं आपका माइक भी कनेक्टेड होता है, कैमरा भी कनेक्टेड होता है। तो ये सारे क्या मिलके क्या कहलाते हैं? इनपुट यूनिट ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। भाई आउटपुट डिवाइसेस तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो वो सारे आउटपुट यूनिट नहीं होते। एक कंप्यूटर की आउटपुट यूनिट में सिर्फ वही आउटपुट डिवाइसेस आते हैं जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जरा इन दोनों का काम क्या होता है? इनपुट यूनिट फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, इनपुट डिवाइसेस से मिलके बनी है तो इसका काम डेटा फीड करने का ही होगा। साथ ही साथ इंटरनली ये एक टास्क और परफॉर्म करती है। बेटा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम टाइप करते हैं तो इंग्लिश में टाइप करते हैं, राइट? क्या आपका कंप्यूटर इंग्लिश अंडरस्टैंड करता है? इंग्लिश इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर तो उसे अंडरस्टैंड नहीं करता। इसीलिए आपकी जो इनपुट यूनिट होती है, जो डेटा आपने हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट किया होता है उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में फीड करती है ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। That means input unit is responsible to convert high level language instruction to the low level language so that your computer can understand it. ठीक है, अब बात आती है आउटपुट यूनिट। अब बेटा कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन होती है वो किस में होती है? बाइनरी में होती है। अब कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन होती है वो बाइनरी में होती है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी किस में आएगा? बाइनरी में। अगर वो रिजल्ट एज इट इज यूजर को शो कर दिया जाए तो आप जैसे बच्चे तो ये चिल्ला पड़ेंगे कि कंप्यूटर खराब हो गया है, कुछ अजीबोगरीब रिजल्ट दिखा रहा है। इसीलिए आउटपुट यूनिट क्या करता है? It takes the result from the computer in binary language and then convert it into the high level language and then it shows to the user. That means output unit is responsible to take the result in low level language and convert in high level language so that user can understand it. ठीक है, अब बात करते हैं सीपीयू क्या होता है।
CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेटा एक्चुअली अगर बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आपका CPU ही होता है, क्योंकि एक्चुअली वहीं पर सारी कैलकुलेशन होती है। इट इज कंसिडर एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं उसके बिहाफ पे जो कैलकुलेशन होती है वो कहां पर होती है? CPU में होती है। मेमोरी क्या होती है? बेटा मेमोरी में हमें डेटा को स्टोर करना होता है, तभी उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन हो पाती है। अगर हम किसी डेटा के ऊपर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उस डेटा को हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन कर पाएगा। पावर सप्लाई used to convert AC into DC and provide appropriate power for each of the internal component of a PC। भाई आपके पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है इसके सारे हार्ड जो पार्ट हैं, डिवाइसेस हैं, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, तो वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का जो काम होता है वो पावर सप्लाई से होता है। ठीक है, ये बेसिकली आपके मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है तो जरा अपना माइक ऑन करके मुझे बताओ, if somebody wants to know। किसी को भी डाउट नहीं है, आगे कंटिन्यू करो। किसी को भी डाउट नहीं है तो माइक ऑन करके बोलो नो डाउट। नो डाउट। ओके, नो डाउट। नो डाउट। शाबाश, वेरी गुड। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने जो टर्म्स पहले छोटी छोटी डिस्कस की थी उसे थोड़ा और अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। इनपुट डिवाइस। इनपुट इज ऑल इंफॉर्मेशन पुट इनटू अ कंप्यूटर। मैंने पहले ही ये बात कही। एनी डिवाइस विच इज यूज्ड टू फीड डेटा इन कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइस। इनपुट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। कई तरीके से हम इनपुट कर सकते हैं। अगर हम टाइप करके इनपुट देते हैं तो इट इज नोन एज यूजिंग अ पर्सन, कि एक पर्सन इनपुट कर रहा है। अ स्टोरेज डिवाइस ऑन कंप्यूटर। अगर आप अपनी कंप्यूटर में पहले से स्टोर फाइल को रीड करते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अगर हम एक दूसरे कंप्यूटर पे स्टोर फाइल को रीड करते हैं तो वो भी क्या कहलाती है आपकी? वो भी आपका इनपुट ऑपरेशन कहलाता है। अ पेरिफेरल डिवाइस। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अ पेरिफेरल डिवाइस? A peripheral device is a device that is connected to computer afterward, not initially. What's your name? Navneet. Navneet. Very true, Navneet. A peripheral device is a device which we can see surrounding the computer. हम कंप्यूटर के आसपास में जो डिवाइसेस देख सकते हैं कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड, उन्हें हम पेरिफेरल कहते हैं। लाइक अ माउस, अ कीबोर्ड, अ स्पीकर, जो भी उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। आपको अपने सीपीयू के कैबिनेट को खोल के देखने की जरूरत नहीं है। जो सीपीयू के कैबिनेट को खोले बिना आपको कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड डिवाइस आसपास में दिखाई देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल। तो यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस में आ जाता है आपका कीबोर्ड और माइक और कैमरा, जिसे हम कंप्यूटर के बाहर से ही देख सकते हैं और जो कि इनपुट करने के लिए यूज होता है। Another piece of equipment such as musical instrument और थर्मोमीटर, मतलब कोई और भी डिवाइस जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा फीड कर सकते हैं, इज नोन एज इनपुट डिवाइस, राइट। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है। मैंने पहले ही बताया, क्योंकि स्कैनर में भी हम क्या करते हैं? इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, है ना। तो डेटा इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो आपकी कंप्यूटर में जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इनपुट डिवाइस ही कहेंगे। अब आपके कुछ इनपुट डिवाइस यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे हो गया माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच पैड, लाइट पेन, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक तो आप सभी को मालूम होगी, गेम तो सारे खेलते हो, वीडियो गेम्स। उसमें होता है ना एक ब्रेक जैसा डिवाइस, जिसे आगे पीछे करके आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो। टच स्क्रीन हो गया, बारकोड रीडर हो गया। शॉपिंग मॉल्स में तो जाते हो ना, आप देखते हो जो भी नए कपड़े खरीदते हो उसे लेके काउंटर पे जाते हो तो एक बारकोड रीडर से आपके डिवाइस, आपके कपड़े के ऊपर जो बारकोड लगा होता है उसे रीड किया करता है। तो ये सारे हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। आगे मूव करते हैं। अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस।
कंप्यूटर से हम दो तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब है बेटा प्रिंट आउट के फॉर्म में, और सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो आपकी फाइल होती है वो। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर की अंदर जो एक फाइल स्टोर है उसे पेन ड्राइव में ले लेते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी मानी जाएगी, है ना। और अगर आप अपनी फाइल का प्रिंट आउट लेते हैं तो वो क्या मानी जाएगी, हार्ड कॉपी मानी जाएगी। Output device is used to display processed information to the user either in soft copy or in hard copy। मतलब दोनों में से किसी भी तरीके से अगर हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से लेते हैं that is known as output devices। Soft copy, output displayed on a computer screen, it is a primary output medium। like आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, एलसीडी प्रोजेक्टर हो गया, इनमें हम कौन से फॉर्म में आउटपुट लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी में हम किस में लेते हैं, प्रिंटर से या फिर प्लॉटर से। मॉनिटर का तो आप सभी को मालूम है, अभी भी हम लोग मॉनिटर के हेल्प से ही एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे की स्क्रीन को देख पा रहे हैं। मॉनिटर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। मोस्ट मॉनिटर यूज द बिटमैप डिस्प्ले, अलाउ यूजर टू रीसाइज द डिस्प्ले, डिवाइड द। आपको मालूम होना चाहिए जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन होती है ना बेटा, ये पिक्सेल्स के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स, यानी आपकी पिक्सेल्स के रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होके आपकी स्क्रीन बनती है, और जितने ज्यादा उसमें डॉट्स होते हैं उसका क्लैरिटी उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो जो ये डॉट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पिक्सेल्स कहते हैं। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है आपको ज्यादा पिक्सेल्स की स्क्रीन मिल रही है, यानी आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। आउटपुट डिवाइसेस, monitors are connected to a computer system via port integrated on a video adapter or an graphic card. Graphic card convert digital data output from the software to analog data for display on monitors। मतलब ग्राफिक कार्ड जो लगता है उसका पर्पस क्या होता है, भाई हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो डिजिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, लेकिन जो आपका डिवाइस है वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए उसे एनालॉग सिग्नल के अंदर डेटा भेजना पड़ेगा। तो जो ये कन्वर्जन का काम करता है आपके रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ग्राफिक कार्ड कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में और भी आ गए आपका प्रिंटर। बेटा प्रिंटर की भी हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बेटा पहले ना, अभी आज की डेट में तो आपको इम्पैक्ट प्रिंटर उतने देखने को नहीं मिलते। स्टार्टिंग में आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स आए थे जिन्हें हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। उस पे जब हम प्रिंट करते थे ना तो कट 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 इस तरह की आवाज आती थी। क्यों आती थी? उसमें क्या होता था, एक रिबन होता था और उसके ऊपर पर्टिकुलर जो कैरेक्टर प्रिंट करना होता है उस प्रिंटर की हैमर टाइप में होता था, और वो हैमर उस रिबन पे स्ट्राइक करता था तो वो कैरेक्टर आपके पेपर पे प्रिंट होता था, है ना। तो वो कहलाता था आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंक प्रिंटर। आज की डेट में आप लोगों को ये प्रिंटर्स उतने देखने को नहीं मिलते हैं। आज की डेट में आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, एक पेज का डॉक्यूमेंट होता है उसे एक साथ प्रिंट कर देता है। प्लॉटर जो होता है वो होता है जो कैपेबल ऑफ ड्रॉइंग कॉम्प्लेक्स शेप्स विद मल्टीपल कलर, यानी अगर आपको बड़ी बड़ी इमेजेस का प्रिंट आउट लेना है तो वो हम नॉर्मल लेजर प्रिंटर के हेल्प से नहीं ले सकते, वो हम किसके हेल्प से लेते हैं, प्लॉटर की हेल्प से लेते हैं। ये आपके हो गए कुछ आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल। सबसे ऊपर आपका स्क्रीन है, ये सॉरी स्पीकर है, फिर आपके दो मॉनिटर्स के एग्जांपल गिवन है, इधर आपका ये एक्सक्यूज मी प्रिंटर है, यहाँ पर आपका ये प्लॉटर है, ये प्रोजेक्टर है, और ये आपका हेडफोन है जिससे हम गाने वगैरह सुनते हैं, और फिलहाल इसी की हेल्प से आप मेरी आवाज भी सुन रहे होंगे। हमने दो यूनिट डिस्कस कर लिए हैं, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। एक बार मुझे जरा बता देना कि आपके लिए ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ओवर तो नहीं जा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। आ रही है मैडम, समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है।
कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा सर के ऊपर से जा रहा है? एंटीने सबके ठीक है ना? सारे कैच करके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो? कर रहे हैं मैडम। तो सीपीयू आज एक्सप्लेन करूं या कल एक्सप्लेन करूं? मर्जी है मैडम। मर्जी है मेरी। तो सीपीयू आज एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है? चलो फिर मैं पढ़ाना बिगिन कर रही हूँ। माइक म्यूट कर लीजिए। सबको मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है ना? यस मैडम। गुड। जैसे कि मैंने पहले ही कहा बेटा, सीपीयू जो होता है वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। बट आपको पता है क्या है मतलब है? ये इतना लेट कौन आया भाई पापी? लेट मी चेक। परवेश तू पिटा। परवेश बेटा माइक ऑन करियो एक बार जरा। परवेश आवाज आ रही है ना बेटे? मैम अभी आई है, अभी आए आप इतनी लेट क्यों आए हो पहले ये बताओ मुझे। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम से लेफ्ट हो गया था, पहले मैं एक ही यहीं पे था। अच्छा पहले यहीं पे थे, लेफ्ट हो गए थे, फिर कोई बात नहीं है। याद रखना मेरे पास ना पहले से सभी की लिस्ट आ जाती है किस किसने किस टाइम पे लॉगिन किया। अगर मेरे को आपकी पहले की लॉगिन डिटेल नहीं मिली ना परवेश तो सोचो। अभी 8 बजे लॉगिन किया था मैम। 8 बजे लॉगिन किया था। कब तक क्लास अटेंड करी थी? अभी 1 मिनट पहले तक भी कर रहा था मैम, अभी चल फिर हुआ है। ठीक। चलो फिर मैं चेक कर लूंगी, फिर कोई बात नहीं, फिर तो तू सेफ है। ठीक है चलो। अच्छा एक बात सुनो, आपका जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप है चाहे डेस्कटॉप पीसी है, उसे पता है हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। उसे माइक्रो कंप्यूटर कहने का क्या रीजन है जानते हो? क्योंकि आपकी डिवाइस में जो प्रोसेसर लगा होता है वो पूरा का पूरा प्रोसेसर एक सिंगल चिप पे डिजाइन होता है। एक ऐसा प्रोसेसर which is completely designed on a single chip is considered as microprocessor, and the computer which have microprocessor is considered as microcomputer। यानी अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा है तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? a CPU which is designed on a single chip। अब कौन आया? लेट मी चेक। किसी ने एंट्री ली है अभी? नहीं किसी ने एंट्री नहीं ली है। ओके ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, माइक्रो प्रोसेसर वाला पॉइंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इट इज द प्लेस वेयर डेटा प्रोसेसिंग टेक प्लेस। मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारी जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड कैलकुलेशन होती है वो सारी की सारी कैलकुलेशन कहाँ पे होती है? सीपीयू में होती है। द सिस्टम मेमोरी आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेसिंग डेटा। आपके सीपीयू के अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिन्हें हम मेमोरी कहते हैं, जिनमें आपका डेटा स्टोर किया जाता है टेम्परेली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग। यानी जितनी देर हमें डेटा के ऊपर काम करना है उतनी देर उस डेटा को हमें सिस्टम की मेमोरी में रखना पड़ता है, तभी हम उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज उसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, बोथ द सीपीयू एंड मेमोरी आर अटैच्ड टू द सिस्टम्स मदरबोर्ड। आपने देखा होगा आपकी रैम भी और आपका प्रोसेसर भी दोनों कहाँ पे लगे होते हैं? मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। और खबरदार किसी ने आज ही खोल के अपना सीपीयू चेक किया तो, ठीक है? विच कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स डिवाइसेस टुगेदर। उस मदरबोर्ड की हेल्प से ही सारे डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग किया जाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। सीपीयू की स्पीड। स्पीड से क्या मतलब है? एक सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन में जितनी मतलब एक सेकंड में जितनी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है उसे हम कहते हैं सीपीयू की स्पीड, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल पर सेकंड की। एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जा सकता है। सीपीयू स्पीड इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कंप्लीटेड इंस्ट्रक्शन साइकिल पर सेकंड। Currently,
CPU speed range from 600 megahertz to 4 gigahertz. नॉर्मली आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो इस रेंज में ही आते हैं. Always check new software's requirement for CPU type and speed before purchasing. जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो मेक श्योर कि आप चेक कर लें कि उसकी जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो आपकी सीपीयू की स्पीड से मैच करती हो, तभी आप उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, अदरवाइज ना करें. सीपीयू स्पीड से मतलब क्या है? एक सेकंड में हम कितने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं. आपके सीपीयू के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया. आपके सीपीयू के मेन पार्ट होते हैं ALU, CU एंड रजिस्टर. ALU stand for arithmetical and logical unit, CU stand for the control unit and register इसे हम मेमोरी भी कहते हैं, जहां पर डेटा को हम टेम्पररी स्टोर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग. अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंट्रोल यूनिट. जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये आपके कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. ये क्या करता है? ये आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉरवर्ड करता है किसके पास? इनपुट यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शन देती है सीपीयू को, वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली किसके पास आती है? वो आती है सीयू के पास, यानी कंट्रोल यूनिट के पास. अब कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करती है उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करके कि वेदर आई कैन परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन और आई नीड द हेल्प ऑफ ALU. अब डिपेंड करता है कि अगर आपके इंस्ट्रक्शन की रिक्वायर्ड ऑपरेशन जो है वो सिंपल रीड राइट है. अब रीड राइट से क्या मतलब है? अगर मुझे किसी फाइल को ओपन करके उसके कंटेंट को देखना है या फाइल में डेटा राइट करना है तो इसे हम सिंपल ऑपरेशन कहते हैं. और अगर ये सिंपल ऑपरेशन है इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट तो उसे सीधा सीधा आपकी कंट्रोल यूनिट विद द हेल्प ऑफ मेमोरी यूनिट प्रोसेस कर देता है. उसमें वो ALU की कोई हेल्प नहीं लेता है. लेकिन अगर आपने इंस्ट्रक्शन दी थी 4+5, अब कंट्रोल यूनिट तो देखते ही समझ गया कि इसमें तो मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन है. जैसे ही कंट्रोल यूनिट को ये सिग्नल मिलता है कि इंस्ट्रक्शन में मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, वो तुरंत डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को फॉरवर्ड कर देता है किसके पास? ALU यूनिट के पास. अब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होती है वो उस इंस्ट्रक्शन को रीड करती है, परफॉर्म करती है और रिजल्ट को स्टोर करके वापस रिजल्ट किसे देती है? ALU यूनिट को. उसके बाद कंट्रोल यूनिट को. अब कंट्रोल यूनिट उस रिजल्ट को फॉरवर्ड करता है आउटपुट यूनिट को. ये तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसका काम बता दिया. अब एक बार इसकी प्रॉपर डिफाइंस देख लेते हैं. कंट्रोल्स द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये इसका काम है. डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द सीपीयू एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेस, यानी सीपीयू में जो डेटा इधर से उधर आवागमन होता है वो किसके हेल्प से होता है? सीयू की हेल्प से होता है. The control unit store the CPU's microcode which contain the instruction for all the tasks the CPU can perform. उसके पास वो सारे इंस्ट्रक्शन के कोड स्टोर होते हैं कि किस कोड का क्या मतलब है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ALU यूनिट मैंने पहले ही बताया. The actual manipulation of data take place in the ALU. यहाँ पर actual manipulation of arithmetic instruction. जब भी इंस्ट्रक्शन को कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या लॉजिकल कंपैरिजन करना है तभी ALU यूनिट उसे परफॉर्म करेगी, सिंपल ऑपरेशन को ये परफॉर्म नहीं करेगी. कंट्रोल द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, जाहिर सी बात है कि आपके जितने भी कैलकुलेशन होनी है वो यहीं पे होनी है, तो उनको कंट्रोल यहीं से किया जा सकता है. ठीक है. अब रजिस्टर, मैंने पहले ही कहा रजिस्टर जो है वो मेमोरी के लिए वर्ड यूज हुआ है क्योंकि आपके कंप्यूटर में जब हमें डेटा के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उस डेटा को हमें टेम्पररी रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करना होता है. अ स्पेशल स्टोरेज लोकेशन विद इन CPU which temporarily hold data and program instruction while they are being processed. अगर डेटा और इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेसर में नहीं होंगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. इसका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है बट ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है. Registers are normally measured in the number of bits, 8-bit, 32-bit, 64-bit. It means it can store 8, 32 and 64-bit of data
रिस्पेक्टिवली। एक बार में जो इसकी कैपेसिटी है उतना ही डेटा होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा डेटा होल्ड नहीं कर सकता। Both the ALU and control units are connected to registers such that to execute an instruction, the control unit retrieve data from the main memory and place it into the register. And after processing, the result are stored in the result. यानी जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, हमें मालूम है हमारा डेटा स्टोर है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब है रैम। वहां से उस इंस्ट्रक्शन को उठा के लाया जाता है और किसमें स्टोर किया जाता है, आपके रजिस्टर में। फिर उस पे कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आता है उसे वापस प्लेस किया जाता है रजिस्टर में और रजिस्टर से प्लेस किया जाता है मेमोरी में। यानी आपके रजिस्टर में जो डेटा होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है। वहां पर डेटा तब तक ही रहता है जब तक कैलकुलेशन में हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट है। यानी डेटा मेन मेमोरी और रजिस्टर के बीच में स्वैप होता रहता है एज पर आवर नीड। तो आज की डेट में हमने कंप्लीट आपके कंप्यूटर के सिस्टम को अंडरस्टैंड किया है, जिसमें हमने इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, आपका सीपीयू और सीपीयू के पार्ट्स को डिस्कस किया है। इतने पार्ट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब जरा 2 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है देन यू कैन आस्क मी। अमन शौकीन, कोई डाउट है बेटा? मैम ALU के बारे में बताना। बेटा ALU जो है ये आपके सीपीयू का एक पार्ट है जहां पर आपकी सारी मैथमेटिकल से रिलेटेड कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर में 4 + 5, ये इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड से सीधा गई आपकी किसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगी और उसे पता चलेगा ओहो इस इंस्ट्रक्शन में तो प्लस करना है, प्लस करना है यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो वो तुरंत इस इंस्ट्रक्शन को फॉरवर्ड कर देगी किसके पास, ALU यूनिट के पास। अब ALU यूनिट इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, 4 + 5 9 कैलकुलेट करेगा, इसे रजिस्टर में भी स्टोर करेगा और वो रिजल्ट किसको मिल जाएगा, कंट्रोल यूनिट को। अब कंट्रोल यूनिट उसे फ्लैश करेगी आपके मॉनिटर पे। क्लियर? यस मैम, क्लियर हो गया। Okay. आर्यन शर्मा, एनी डाउट बेटा? मैम एक बार रजिस्टर को फिर से एक्सप्लेन कर दो मैम। बेटा रजिस्टर इज अ काइंड ऑफ स्मॉल मेमोरी जो कि आपके प्रोसेसर के अंदर ही लगी होती है। जिस भी डेटा को हमें कैलकुलेट करना है, जिसके ऊपर आपके प्रोसेसर को काम करना है, उस डेटा को रजिस्टर में प्लेस करना पड़ता है, तभी आपका प्रोसेसर उसे एसेस कर पाता है, अदरवाइज वो उस डेटा को यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है? यस मैम। क्लियर? गौरांग, यस मैडम। कोई डाउट बेटा? नहीं मैम। नवनीत, मैम ये जो आपने माइक्रो प्रोसेसर बताया था, अब जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें सीपीयू लगा हुआ है, तो आप जी। उसे भी माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे? हाँ बेटा, जो ये आपके ऑक्टा कंप्यूटर वगैरह हैं वो सारे के सारे एक सिंगल चिप पर ही डिजाइन होते हैं। ओके। Any processor which is designed on a single chip is considered as microprocessor, and any computer which have microprocessor is considered as microcomputer. Is it clear? प्रणव, यस मैम। यस मैम। बताएं बेटा, कोई डाउट है? नो मैम। प्रीतम, नो मैम, कोई डाउट। रचित, नो मैम। मेरी माइनॉरिटी, मेरी कुछ लड़कियां भी हैं 2-3, सेजल, नो डाउट मैम। स्नेह, हम बिटमैप एक्सप्लेन कर दो। किसको एक्सप्लेन कर दो बेटा? बिट्स को? बिटमैप। बिटमैप ये कौन सा पॉइंट पे पढ़ाया था मैंने?
अच्छा पिक्सल्स, मॉनिटर, बेटा हाँ हाँ बता रही हूँ बेटा। जो आपकी ये मॉनिटर की स्क्रीन होती है, ये एक बिट्स का मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स का मतलब है रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होती है। और जो ये रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इनमें आपके डॉट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पिक्सल्स। जितनी पिक्सल्स की मात्रा ज्यादा होगी उतनी आपकी स्क्रीन की क्लैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो ये बिट्स होती हैं यही आपकी डिसाइड करती हैं आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ स्नेह? यस मैम। ओके, एक बच्ची और थी, तनिषा। No doubt, ma'am. वरुण, No, ma'am, no doubt. सक्षम, No doubt, ma'am. अच्छा बेटा, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ पीपीटी डिस्कस की है, ये पीपीटी मैं आपके क्या कहते हैं 11th क्लास का जो ग्रुप है इसमें फॉरवर्ड कर दूंगी। इस पीपीटी में जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है प्लीज उसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अभी आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। लीव, नो मैम। मीटिंग लीव करो बेटा। मैम आपने बुक कौन सी बताई थी? बेटा मैंने ये वाली बुक बताई थी, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन बाय सुनीता अरोड़ा। दिख गई? फटाफट लीव करो बच्चों।